हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभी आप लोगों के साथ केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं और इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं केमिस्ट्री के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है द केमिकल यूज इन इनडिलाइबल इंक और इलेक्शन इंक इज। तो पहला क्वेश्चन है कि जो अमिट स्याही जो होता है, जो इलेक्शन के टाइम में आपके फिंगर्स पर लगाए जाते हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा? सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जैसे MVPL, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा। MVPL जो है यही कंपनी इंडिया में सिर्फ जो है इस पेंट को बनाती है जो इलेक्शन के टाइम में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में आता है। और जो ये इंक है उसको इलेक्शन के टाइम में एवरी टाइम लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे ही लगाया जाता है। लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर जो थंब के जस्ट बगल में होता है, जो अंगूठे के बगल वाली फिंगर होती है, उसी पे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज यूज इन सैनिटाइजर एंड डिसइंफेक्टेंट। तो सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट में क्या उपयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड और पेरोक्सी एसिटिक एसिड और अबव ऑल। तो देखिए, जब सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट बनाए जाते हैं तो इन सब का ही यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी और रेंज ऑफ केमिकल्स हैं जिनका यूज सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट बनाने में किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं या छोटे छोटे आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, तो उसमें लुब्रिकेंट की तरह ग्रीज का यूज किया जाता है जो ब्लैक ब्राउनिश कलर का होता है। लेकिन जब बड़ी मशीन होती है या फिर कोई ट्रेन वगैरह होते हैं तो इनमें स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट की तरह कौन सा यूज होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो मैं ग्रेफाइट के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट और ग्रीजी डार्क ग्रे कलर का होता है और ये सॉलिड होता है। जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो भी मटेरियल होता है जिससे आप लाइन मारते हैं या लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट के बारे में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल शेप का टाइप का होता है। मतलब हर लेयर क्या होता है? हेक्सागोनल शेप के लेयर में बने रहते हैं और जो एक दूसरे से ये वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े रहते हैं। जो ये इनका जो जॉइंट है ये वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े रहते हैं, इसीलिए आप बड़े स्मूथली से लिख पाते हैं। मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर ये क्या करते हैं? स्लाइड करते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। तो सीमेंट को कठोर कैसे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। जैसे आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? उनका अंदर में रिएक्शन होता है केमिकल के साथ और वो क्या हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सीमेंट बनता है उसमें आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल वगैरह बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मिलकर सीमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हार्ट पेसमेकर इज। तो देखिए, जो हार्ट पेसमेकर होता है वो किससे बना होता है? नीचे आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम से बना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि हार्ट पेसमेकर जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है बॉडी में। तो सीधे सब कोई हार्ट में ऑप्शन लगा देता है, बिल्कुल गलत है ये। जो हार्ट पेसमेकर होता है हमें कॉलर बोन के नीचे चेस्ट में लगाया जाता है और इससे दो वायरें निकलती हैं जो पल्स जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो अपना हार्ट शेप होता है उसमें जो ऊपर वाले राइट हैंड में जो चेम्बर होते हैं जिसको राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल कहते हैं, दायां आलिंद और दायां नीले कहते हैं, उसमें दोनों वायरें जाती हैं और वहाँ कॉन्टिन्यूस पल्स को जनरेट करती हैं, जिससे अपना जो हार्ट है वो रिदमिक पल्स जनरेट करता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच, दूध एक कोलाइडल प्रणाली है जिसमें क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फैट इन डिस्पर्स इन वाटर। तो वसा जो है पानी में घुला रहता है मिल्क के अंदर। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दूं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोलाइडल सिस्टम जो है वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है और इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁻⁶ के अंदर में होता है और इन पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब बिना किसी इक्विपमेंट का यूज किए हुए आप डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये जो पार्टिकल होते हैं किसी भी फिलामेंट पेपर को पार भी कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं उसका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मिल्क है, गम है, ब्लड है, इंक है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। और कभी ये क्वेश्चन आ गया कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है, तो जब भी ट्रू जो सोल्यूशन होता है उनके पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ से बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ से छोटा होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 6 से आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिल्क फाइबर केमिकली इज, तो सिल्क फाइबर रासायनिक रूप से क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या है, प्रोटीन होता है। जो सिल्क हमारा ऑब्टेन होता है ये प्रोटीन होता है। अब देखिए सिल्क किससे मिलता है हमें, तो सिल्क हमें क्या किससे मिलता है, कोकून से मिलता है। अब कोकून कैसे बनता है आपको जानना पड़ेगा, कोकून एक्चुअली मिलता कहाँ से है, कोकून से तो सिल्क मिलता है। कोकून जो मिलता है एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के लार्वा से मिलता है और ये लार्वा जो होता है मलबरी के ट्री पे होते हैं, मलबरी के ट्री पे, इसलिए इनको मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। मलबरी जैसे हाँ तूत का पेड़ कहते हैं इसको एक तरह से, ठीक है। तो सिल्क का प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर भी कहते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मिल्क टेस्ट सावर व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो जब दूध कुछ समय के लिए खुले में रखे जाता है तो खट्टा स्वाद आता है, इसके क्या कारण है, तो इसका एक कारण है क्या है, लैक्टिक एसिड का बनना। अब क्या होता है जब भी दूध को आप खुले में छोड़ते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोज शुगर, जो दूध में क्या होता है लैक्टोज शुगर होता है और जो बैक्टीरिया इसे कन्वर्ट किस में कर देती है, लैक्टिक एसिड में कर देती है, इसीलिए दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल इफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली, तो फुटबॉल के ब्लैडर से जो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पहले निकल जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे तेजी से फुटबॉल ब्लैडर से बाहर निकलेगी, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस सबसे पहले निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, वो होता है 24 कैरेट का। अब 18 कैरेट कहा गया है मतलब उस गोल्ड में 18 पार्ट तो गोल्ड होगा लेकिन 6 पार्ट अदर मेटल होगा, ताकि दोनों ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो अदर में कॉपर या जिंक वगैरह आप यूज करते हैं और भी दूसरी मटेरियल भी यूज होता होगा। तो एक दूसरा जो गोल्ड का क्वालिटी होता है वो 22 कैरेट होता है। तो 22 कैरेट का क्या मतलब होता है कि 22 पार्ट गोल्ड है तो 2 पार्ट अदर मटेरियल होगा, और 24 कैरेट प्योर गोल्ड को कहते हैं। वैसे तो प्योर कुछ भी नहीं होता, इसमें भी थोड़ी मात्रा में इम्प्योर चीज़ें होती हैं। तो परसेंटेज की बात किया जाए तो 18 कैरेट गोल्ड में 75% क्या होता है, गोल्ड होता है। लेकिन अगर 22 कैरेट गोल्ड की बात किया जाए तो 22 कैरेट गोल्ड में कितना होता है, कितना परसेंट, 91.6% लगभग गोल्ड होता है। और 22 कैरेट गोल्ड को ही 916 गोल्ड भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि 916 गोल्ड किसको कहते हैं, तो 18 कैरेट और 24 कैरेट नहीं लगाना है, उसका राइट आंसर 22 कैरेट ही राइट आंसर है। और जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है इसका जो प्योरिटी का परसेंट है 99.95% ये प्योर होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेज फायर लीस्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर कम से कम आग पकड़ता है,
ये अब 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो जो नायलॉन, रेयॉन और टेरिकॉट है, ये तो आप हीट के पास ले जाते ही इनमें सिकुड़न आ जाती है, बहुत जल्दी से जलते हैं। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? कॉटन। कॉटन का कपड़ा थोड़ा इनके कंपेयर में लेट से आग को कैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रैपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज। तो हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में की जाने वाली गैस है। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, एथिलीन का यूज किया जाता है फ्रूट्स को, कच्चे फल को पकाने में। वैसे तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया गया जाता है, CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है जिसका यूज किया जाता है, लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आके एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपको गैस पूछा गया है, तो यहाँ पे एथिलीन इज राइट आंसर, या तो कैल्शियम कार्बाइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है? जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। जैसे आप सोलर प्लेट देखे होंगे तो सोलर प्लेट में बहुत सारे सेल्स बने रहते हैं, ऐसे आपने बिल्कुल पार्टीशन होगा, ध्यान से देखा होगा तो। और इन पार्टीशन के अंदर में क्या होता है? सिलिकॉन के पार्टिकल्स भरे रहते हैं। जैसे सन का रे इन सेल्स पे पड़ता है तो क्या होता है कि सन की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब सन की लाइट है जो दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और ये फोटोन के रूप में चलते हैं, मतलब एनर्जी पैकेट के रूप में चलते हैं। और जैसे ये किसी सरफेस टकराते हैं तो अपनी एनर्जी उस सरफेस पे छोड़ देते हैं, और इसी इफेक्ट का यूज करके, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, और इसी इफेक्ट का यूज करके सोलर प्लेट से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लास को गहरे नीला कलर प्रदान करता है? तो जब आप ग्लास को देखेंगे, मोटे ग्लास को, तो नीले कलर का दिखाई देता है। वो केमिकल कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। अगर कोई वायलेट कलर का ग्लास दिख रहा होगा तो उसका मतलब उसमें कौन सा होगा? निकल ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा, लेकिन ब्लू के लिए ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट ऑक्साइड इज करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फिलर इन टायर ऑफ रबर। निम्नलिखित में से क्या रबर के टायर में भराव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है एज अ फिलर के रूप में। और इसका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हीट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, मतलब कि गर्म होने में टायर को बचाता है कि ज़्यादा हीट ना हो जाए। और कार्बन ब्लैक का भी यूज किया जाता है, प्रिंटर के टोनर वगैरह में कार्बन ब्लैक यूज होता है, या रडार इमेजिंग सिस्टम में भी कार्बन ब्लैक का ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज इन मेकिंग मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है? तो चुंबक बनाने में कौन सा यूज किया जाता है? देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, निकेल का यूज किया जाता है, और कोबाल्ट का यूज किया जाता है। अगर तीनों को क्लब करिएगा तो क्या बनेगा? एल निको, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? यहाँ पे चारों लोहे का वैरायटी दिया हुआ है, स्टील है या फिर कास्ट आयरन, पिग आयरन या रॉट आयरन। तो राइट आंसर क्या होगा? रॉट आयरन लोहे में सबसे शुद्ध होता है, और इसमें जो कार्बन का परसेंट होता है लगभग 0.12% से लेके 0.25% तक कार्बन होता है, इसको ध्यान पे रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ। तो क्लोथ पे अगर कपड़े पे जंग का धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन का यूज किया जाता है, और इसके थ्रू रस्ट को आप हटा सकते हैं बड़े ईजिली। 19 नंबर क्वेश्चन है, टीयर गैस इज, जो आंसू गैस होता है वो क्या होता है? तो आंसू गैस जो होता है क्लोरीन से बना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी
कार्बोनिल क्लोराइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर शॉर्ट फॉर्म में आता है तो CN और CS दो ऐसे गैसेज हैं जिनका आंसू गैस में यूज किया जाता है। तो CN जो होता है वो होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। CN जो होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है, और CS जो होता है ये जो बनता है ये क्लोरीन, बेंजीन और नाइट्रोजन का यूज करके, नाइट्रेट का यूज करके बनाया जाता है CS। तो ये ऑप्शन में भी आए तो आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। और आज का 20th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है, मिल्क इज इन नेचर, तो दूध प्राकृतिक रूप से क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये इमल्सन होता है। राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। इनके पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है और 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में होता है और ये इमल्सन है। तो होप आपको सारे क्वेश्चन ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।